नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे बीए प्रोग्राम फोर्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री क्वेश्चंस पेपर के बारे में, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखेंगे कि उनमें किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट हैं जिनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, भारत में 18वीं शताब्दी परिवर्तन नहीं बल्कि निरंतरता का काल था, उसकी चर्चा आपको करनी है। तो यह जब आप अपनी बुक पढ़ेंगे तो इसका फर्स्ट यूनिट ही है भारत में 18वीं शताब्दी में जो समाज की स्थिति थी, आर्थिक स्थिति थी, उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी आपको इसमें। अब इसका दूसरा प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में ब्रिटिश ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित करी। तो आपको बताना पड़ेगा इसमें कि किस प्रकार बंगाल में ब्रिटिश सरकार ने अपने पैर पसारने चालू करे और जो वहाँ के नवाब थे उन्होंने किस प्रकार ब्रिटिश सरकार को कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दी, जिससे ब्रिटिश सरकार के लिए नए द्वार, ब्रिटिश कंपनियों के लिए वहाँ नए द्वार खुल गए और वहाँ जो उनका फैलाव था वो बढ़ता चले गया। अब इसमें तीसरा प्रश्न है, ब्रिटिश द्वारा प्रारंभ किए गए भू राजस्व जो प्रणाली थी उसके बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी और उसके प्रभाव बताने पड़ेंगे कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर उसके क्या प्रभाव पड़े। तो इसको आप पॉइंट वाइज बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, एग्ज़ामिनर को चेक करने में भी आसानी रहेगी और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे इसमें। और फोर्थ पॉइंट है, 1857 की घटनाओं को तेज़ी से आगे बढ़ाने में डलहौजी की क्या जिम्मेदारी थी, उनका अवलोकन करना है। तो आपको इसमें सीधे सीधे जो डलहौजी था भारत का जो गवर्नर जनरल था, उसने किस प्रकार से 1857 की घटनाओं को तेज़ी से बढ़ाने में उसकी नीतियों ने किस प्रकार का योगदान दिया, आपको उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन आता है कि उन कारकों की चर्चा करना कीजिए जिन्होंने 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तकला तथा उद्योग को बर्बाद किया। तो इसमें आपको उन्हीं कारकों की चर्चा करनी पड़ेगी, जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जो उस समय नीति लाई गई थी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण की, जिसके कारण जो भारत की हस्तकला थी और उद्योग थे वो बर्बाद होते चले गए, क्योंकि जो ब्रिटिश सरकार थी या ब्रिटिश की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो जो ब्रिटेन में माल बनता था उनका या जो भी उनका उत्पाद बनता था उनको वो यहाँ पे लाके बेचा करती थी, जिसके कारण जो यहाँ के लोग हुआ करते थे वे अपना सामान नहीं बेच पाते थे, क्योंकि जो ब्रिटिश का सामान होता था वो काफ़ी सस्ता होता था और टिकाऊ होता था, लेकिन जो यहाँ के लोगों का सामान होता था वो महंगा हो गया था इस कारण, क्योंकि अब जो लोग थे वो उनको ख़रीद नहीं रहे थे, उनको ख़रीदना छोड़ दिया था, जिसके कारण उनके दामों में उछाल आ गया था। यही कारण था बस उनके दाम बढ़ने का और उनके उद्योग जो थे उनके विघटन का कारण भी यही था। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और भी इसमें कई सारे पॉइंट्स जोड़ने पड़ेंगे आपको इसमें। और फिर इसका छठा क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी के कुछ प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की विशेषताओं की चर्चा करनी है इसमें। तो इसमें आपको जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन उस समय चलाए गए थे लोगों द्वारा, जैसे सामाजिक सुधार आंदोलन की बात करूं मैं तो कई सामाजिक सुधारकों के नाम हैं, जैसे ज्योतिबा फूले, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए उन्होंने कई सुधार आंदोलन चलाए। या धार्मिक सुधार आंदोलनों में सुधारकों की बात करूं तो मैं रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद या दयानंद सरस्वती, इन सब के नाम प्रमुख आते हैं जिन्होंने कई आंदोलन चलाए। तो आपको इनमें सुधारकों की नहीं, सुधार जो हुए थे, सुधार आंदोलन थे, उनकी चर्चा करनी पड़ेगी, जिसमें मैं आप बता देता हूँ जैसे कुछ प्रमुख आंदोलन, जैसे कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन हैं, जैसे देव समाज, धर्म सदा, सेवा सदन, भारत धर्म महामंडल। इन्हीं सब आंदोलनों के बारे में या सभाओं के बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी, जैसे दी सर्वेंट्स
ऑफ इंडिया सोसाइटी, उसी के इन ऐसे ही आंदोलनों के बारे में आपको चर्चा करनी पड़ेगी। अब इसका 8th क्वेश्चन आता है, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के विकास को रेखांकित कीजिए। तो आपको इनके चरणों के बारे में बताना पड़ेगा कि शुरुआत में ये किस तरह से यह आंदोलन अस्तित्व में आया और धीरे धीरे किस प्रकार इसका जो प्रभाव था वो लोगों पर बढ़ता गया और अंग्रेज़ी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया हुई, उसके बारे में आपको इस पर चर्चा करनी पड़ेगी। अब इसमें 9th क्वेश्चन आता है, क्या भारत का जो विभाजन था वो अवश्य भावी था या फिर अवश्य भावी था, इसी की आपको विवेचना करनी पड़ेगी। तो आपको इसमें उन कारणों के बारे में बताना पड़ेगा जिनके कारण जो भारत का विभाजन उस समय मुस्लिम लीग द्वारा जो बातें रखी गई थी कि ये इन कारणों की वजह से हमें भारत को विभाजन करना पड़ रहा है, तो आपको बताना उनको एग्ज़ामिन करना पड़ेगा कि ये कारण ठीक थे कि नहीं, और बाद में उसका एक निष्कर्ष देना पड़ेगा। अब इसमें 10th क्वेश्चन है जिसमें आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आ रखा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है पलासी का युद्ध 1757 का, दूसरा क्वेश्चन है सहायक संधि प्रणाली, तीसरा क्वेश्चन है रॉल्ट अधिनियम और चौथा क्वेश्चन है संवैधानिक सभा 1946। तो आपको इन चारों में से किन्हीं दो पर शॉर्ट नोट्स लिखने होंगे और अगर आपको आसान कुछ टॉपिक्स है, जैसे इसमें पलासी का युद्ध है वो आसान टॉपिक है, सहायक संधि प्रणाली इसके बारे में आप लिख सकते हैं, या रॉल्ट अधिनियम है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। इसमें सिर्फ ये जैसे पलासी का युद्ध है तो आपको इसमें बताना पड़ेगा ये किन के बीच हुआ और इसके होने के कारण क्या थे, इसके क्या परिणाम निकले और इसका क्या प्रभाव पड़ा। जो ब्रिटिश और इंडिया था, ब्रिटिश और जो भारत था उसके ऊपर ब्रिटिशर्स ने किस प्रकार से अपना कब्ज़ा स्थापित किया इस युद्ध के बाद, क्योंकि यह एक निर्णायक युद्ध माना जाता है भारतीय इतिहास में। फिर आपको रॉल्ट एक्ट के बारे में इस प्रकार से चर्चा करनी है। अब ये दूसरा क्वेश्चन पेपर है, तो इसी दूसरे क्वेश्चन पेपर में पहला क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में जो मुग़ल साम्राज्य था उसके पतन के क्या कारण थे, उसी का आपको वर्णन करना है। फिर दूसरा इसमें क्वेश्चन है 18वीं शताब्दी में बंगाल या मैसूर में ब्रिटिश सरकार ने अपनी सत्ता किस प्रकार स्थापित की, तो इसकी आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। या फिर जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किए गए स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताएं बतानी पड़ेगी आपको और इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। यही क्वेश्चन अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर था उसमें भी पूछा गया है। और इसमें फिर चौथा क्वेश्चन आता है 19वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से जुड़े मुद्दे क्या थे, या फिर आपसे पूछा जाए कि कारण क्या थे इन सामाजिक या धार्मिक सुधार आंदोलन के होने के, तो आपको ये बताना पड़ेगा इनमें। अब इसमें 5th क्वेश्चन है जो 1857 का रिवॉल्ट हुआ था उसके क्या कारण थे और उसका क्या प्रभाव पड़ा, वो बताना पड़ेगा आपको इसमें। और जो 6th क्वेश्चन है उसमें उदारवादी कौन थे, क्या वे राजनीतिक याचक थे, क्योंकि जो उदारवादी थे वो एक नीति के तहत काम करते थे जिसे ट्रिपल पी भी कहा जाता है, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रार्थना याचिका और विरोध सभा। मतलब कि वो प्रार्थना करेंगे पहले, फिर याचिकाएं देंगे उसके खिलाफ, और फिर अगर उनसे भी अंग्रेज़ी सरकार नहीं मानती तो वो विरोध सभाएं निकालेंगे कानून के दायरे में रहकर। और उग्रवादी इनसे अलग थे तो उनकी भी चर्चा क्वेश्चंस में करनी रहती है। अभी उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, अगला क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें उनसे भी संबंधित प्रश्न पूछा गया है। अब इसमें 7th क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी के विचार क्या थे, उनके तरीके क्या थे और बदलती रणनीतियों के महत्व को आपको बताना पड़ेगा, उसमें उसकी रूपरेखा प्रस्तुत करनी पड़ेगी। तो इसमें आपको सबकी एक्सप्लेनेशन पॉइंट वाइज करनी है ताकि एग्ज़ामिनर को चेक करने में आसानी हो। अब 8th क्वेश्चन है इसमें क्या आप सहमत है कि भारत का विभाजन अवश्यभावी था, विवेचना कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है, तो आप इसको
अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। मतलब इसको भी थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा ताकि इसके पॉइंट्स आपको ध्यान में रहें। फिर उसके बाद स्वतंत्र भारत के संविधान के गठन में मजबूरियों और मुद्दों को रूप में रेखांकित कीजिए। तो स्वतंत्र भारत के जो संविधान था उसके गठन में क्या क्या मजबूरियां थी और क्या क्या मुद्दे थे उनके बारे में आपको इसमें बताना पड़ेगा। और इनमें शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन पूछा जा रखा है, जैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी आपको इसमें बतानी पड़ेगी, धन का निष्कासन। और ज्योतिबा फूले के बारे में आपको बताना पड़ेगा इसमें। यह जो संथाल विद्रोह था उसके बारे में बताना पड़ेगा। यह चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था, पहला सत्याग्रह, उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा कि ये नील की खेती के लिए चलाया गया था। और फिर आज़ाद हिंद फौज जो सुभाष चंद्र बोस की जो फौज थी, आपको उसकी चर्चा करनी पड़ेगी इसमें। अब इसमें हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पेपर पे अपने। तो पहला जो इसका प्रश्न है, इतिहासकारों के विभिन्न व्याख्याओं ने किस प्रकार 18वीं शताब्दी की हमारी समझ को बदल दिया है। तो आपको इसमें बताना पड़ेगा कि कैसे इतिहासकार जो थे, जैसे अंग्रेज़ी इतिहासकार इसे कुछ अलग प्रकार से ही इसकी व्याख्या करते हैं 18वीं शताब्दी के, और जो यहाँ भारतीय इतिहासकार हैं वो कुछ अलग प्रकार से व्याख्या करते हैं कि अंग्रेज़ों ने किस प्रकार से हमारे देश में आकर कंपनी स्थापित करी और धीरे धीरे वो कब्ज़ा करते चले गए। और जो ब्रिटिश के इतिहासकार होते हैं वो कहते हैं कि भारत में उन्हें ऐसी संभावनाएं दिखी कि उन्होंने कब्ज़ा उस पर कर लिया अपना, कि उन्हें यहाँ पे माहौल ही वैसा मिला कि उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर लिया। तो आपको उसी की चर्चा इसमें करनी पड़ेगी। जब आप किताब पढ़ेंगे, अपनी फर्स्ट यूनिट पढ़ेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें आता है सेकंड क्वेश्चन 7, जिसमें आपको बताना पड़ेगा जो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में, तो उसके क्या कारण थे और उसके क्या परिणाम निकले। अब इसमें तीसरा क्वेश्चन है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की मुख्य विशेषताओं का आपको वर्णन करना है इसमें। और ग्रामीण जो बंगाल के जो ग्रामीण थे उनका इस पर क्या, जो बंगाल के ग्रामीण थे उनका स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ा, या स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली का बंगाल के ग्रामीण लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, उसकी आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब इसमें हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहले जन असंतोष की चर्चा कीजिए। 1857 के विद्रोह किस हद तक इस असंतोष का परिणाम था। तो आपको पता ही हो कि 1857 से पहले ही बहुत सारे छोटे मोटे विद्रोह होते ही रहे थे, अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर लोग करते ही रहते थे। लेकिन जो 1857 का विद्रोह था वो काफ़ी बड़ा विद्रोह था, इसलिए इसको महत्व ज़्यादा दिया जाता है। लेकिन उनसे भी पहले कई जन असंतोष आंदोलन चलाए जा चुके थे। अब इसमें फिफ्थ क्वेश्चन आता है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किस प्रकार सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के प्रसार को एक समुचित वातावरण प्रदान किया। तो आपको इसमें सामाजिक और धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे उनका प्रसार किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार की उस समय स्थितियाँ बनी हुई थी, किस प्रकार उस समय समाज की दशा बनी हुई थी, जिसके कारण इन आंदोलनों का ज़्यादा प्रसार हुआ, लोग इसमें जुड़ते चले गए। तो उनकी आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब इसमें सिक्स्थ क्वेश्चन आता है, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय चेतना के विकास के कारणों की चर्चा कीजिए। 19वीं शताब्दी में आपको उन कारणों की चर्चा करनी पड़ेगी जिन्होंने राष्ट्रीय चेतना के विकास में योगदान दिया। जैसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जो आलोचनात्मक नीतियां थी, आपको उनकी चर्चा करनी पड़ेगी। किस प्रकार से हमारा जो एक वर्ग था वो शिक्षित हो गया था, उसे पता लग गया था, क्योंकि जो लोग थे वो लंदन से पढ़ कर के आ रहे थे भारत में, तो उन्हें समझ में आ गया कि जो भारत की स्थिति और लंदन की स्थिति है वो काफ़ी अलग है, उनमें काफ़ी भिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी कि लोग समझ गए थे कि जो अंग्रेज़ हैं वो किस प्रकार से हम पर कब्ज़ा करे बैठे हुए हैं और कैसे हमारे देश से धन का निष्कासन हो रहा है, ड्रेन ऑफ वेल्थ का। तो आप इन सब की इसमें चर्चा कर दीजिएगा। फिर आता है इसमें उदारवादी कौन थे।
उनकी नीति बतानी पड़ेगी आपको, उनके द्वारा जो प्रोग्राम चलाए गए थे वो बताने पड़ेंगे कि क्या क्या उनके समय में आंदोलन हुए थे, क्या उनकी सभा हुई थी, उनके बारे में बताना पड़ेगा, और क्या क्या उपलब्धियाँ हुई थी, क्या क्या उपलब्धियाँ थी उनकी, आपको ये सब बताना पड़ेगा इसमें। अब 8वां क्वेश्चन है कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में भारत में सांप्रदायिकता के विकास के कारकों की आलोचनात्मक परीक्षण करना पड़ेगा कि किस प्रकार 20वीं शताब्दी थी उसमें सांप्रदायिकता का विकास हुआ, किस हिंदू और जो मुसलमान थे वो अलग अलग हो गए, क्योंकि जो पहले के हम अगर देखें तो अगर हम देखें तो जो पहले के आंदोलन चलाए जाते थे उसमें जो 1857 का जो आंदोलन चलाया गया था, अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो उसमें मुस्लिम और हिंदू एकता भी आपको दिखाई देगी, जो परिणाम निकला था उसमें। तो और लेकिन जो 20वीं शताब्दी थी उसमें उसमें ही सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिल गया। ये सब आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब 9th क्वेश्चन है, असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी के योगदान की आपको चर्चा करनी पड़ेगी। किस प्रकार से असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने अपना योगदान दिया, लोगों को एक साथ इकट्ठा करा और जो सांप्रदायिकता की भावना थी उसको ख़त्म किया और राष्ट्र की भावना लोगों में जागृत करने की उन्होंने कोशिश करी। अब इसमें शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आ जाता है। जैसे इसमें शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा आपको राजा राम मोहन रॉय के ऊपर या महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर, जो सिखों के मतलब उस समय के सबसे अच्छे राजा माने जाते रहे थे। उनका योगदान भी कई प्रकार से था और उनका जो शासन था वो भी बहुत अफ़गान तक था उनका शासन, लेकिन बहुत सारे युद्धों के कारण अफ़गानियों से युद्ध हुआ और ब्रिटिश सरकार से भी बहुत सारे युद्ध हुए, जिनके कारण उनका शासन ख़त्म हो गया और उनकी मृत्यु के बाद तो जो जो वहाँ का शासन था वो बिल्कुल एकदम ख़राब हो गया, एकदम चौपट हो गया और अंग्रेज़ ने पंजाब डायनेस्टी पे भी अपना कब्ज़ा कर लिया था इसके बाद। तो अब इसमें और फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन पर आपको नोट लिखने को आ सकता है और कैबिनेट मिशन जो 1946 का था उसके ऊपर भी आपको चर्चा करने के लिए आ सकता है। अब इसमें थर्ड पेपर है, नहीं अब जो फोर्थ पेपर है, ये फोर्थ पेपर है 1700 से 1950 का। तो इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए जा रखे हैं वो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे इस बार तो पढ़ लीजिएगा। अब इसमें पहला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में मुग़ल साम्राज्य के पतन के कारण आपको बताने हैं। बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1964 में, उसके कारण और परिणाम क्या थे वो बताने हैं। जो ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई भू राजस्व की नीति थी उसके बारे में आपको बताना है। इसमें वही सब रिपीट हो रही हैं चीज़ें, तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। 19वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की एक रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो वही आपको इसमें बताना है कि ये आंदोलन क्या थे, इनका प्रसार किस प्रकार से हुआ, लोगों ने इसमें किस प्रकार से भाग लिया और इनका प्रभाव क्या पड़ा लोगों पर। फिर उसके बाद 1857 के विद्रोह के मूल स्वरूप से जुड़े विभिन्न विचारधाराओं का वर्णन आपको करना है कि उस समय जो उसकी विचारधारा थी 1857 विद्रोह होने की, उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी है। अब इसमें जो छठा क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उग्रवादियों के बारे में आप क्या जानते हैं, उनके सिद्धांतों और नीति का वर्णन कीजिए। तो आपको बता देना है कि उग्रवादी उदारवादी से किस प्रकार अलग थे और किस प्रकार से इनका उदय हुआ। बंगाल विभाजन जो 1905 पे बंगाल विभाजन हुआ था या 1903 में शायद, तो उस समय उग्रवादी जो थे उनकी बंगाल उस समय क्योंकि उग्रवादियों का केंद्र था, तो वहाँ पे उनकी क्रिया थी वो काफ़ी बढ़ गई थी। और फिर आपको उनके सिद्धांत बताने पड़ेंगे और वो किस रणनीति के तहत काम करते थे उनके बारे में आपको बताना पड़ेगा इसमें। अब 7वां क्वेश्चन है, असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के योगदान का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आपको इसमें गांधी जी के योगदान के जो पॉइंट्स थे आपको उनके बारे में बताना पड़ेगा और
और उसमें जो जो कमियां थी उसके बारे में आपको इसमें चर्चा करनी पड़ेगी। अब 8th क्वेश्चन आता है, भारत में सांप्रदायिकता का उद्भव और विकास कैसे हुआ और भारत के विभाजन को इसने किस प्रकार प्रभावित किया। तो आपको इसमें कारण बताने पड़ेंगे। सांप्रदायिकता भी एक कारण था हमारे भारत के विभाजन में एक कारक था, उसके बारे में आपको एक चर्चा करनी पड़ेगी। और इसके सांप्रदायिकता के उद्भव के बारे में बताना पड़ेगा आपको कि किस प्रकार से जो ब्रिटिशर्स थे वो अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत काम किया करते थे। अब इसमें 9th क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं आपको बतानी पड़ेगी। और जो सेलिएंट फीचर्स हैं, जैसे कि सेलिएंट फीचर्स के बारे में आपको इसकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये भी आपको जो आपकी यूनिट है, शायद लास्ट यूनिट है, तो उसमें उसकी चर्चा इसमें की जा रखी है। तो आप वहाँ से जब इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब नोट्स लिखने को आएगा आपका 10th क्वेश्चन, जो हमेशा नोट्स का रहता है। कृषि का व्यवसायीकरण, उसके ऊपर आपको नोट्स लिखने को आ सकता है। ज्योतिबा फूले के ऊपर आपको नोट लिखने को आ सकता है, या दक्कन का उपद्रव क्या था उसके ऊपर आपको नोट्स लिखने को आ सकता है, या भगत सिंह के ऊपर, या सुभाष चंद्र बोस के ऊपर। तो आप इनके बारे में भी पढ़ लीजिएगा, इनके बारे में भी नोट्स लिखने को आता है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो बस यही लास्ट पेपर था, यही लास्ट क्वेश्चन पेपर था जिसमें हमने चर्चा करी कि ब्रिटिश सरकार की 4th सेमेस्टर में बीए प्रोग्राम के किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि इस बार अब बच्चों को पेपर सेंटर्स पे जाकर देना पड़ेगा। तो हमें पहले से ही शुरुआत से ही अपनी तैयारी को मजबूत करना पड़ेगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें अपने दोस्तों के पास, और जिसको ज़रूरत है उसे तो सच में शेयर करें, ताकि उसके कुछ ना कुछ काम ही आ जाएगी। इससे आपको पेपर का पता चल जाएगा कि किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, किस प्रकार यूनिट वाइज क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो फर्स्ट यूनिट है उसी से क्वेश्चंस सबसे पहले पूछा जाता है, फिर दूसरी यूनिट से, फिर उसके बाद तीसरी यूनिट, इसी प्रकार जो आपकी 8 या फिर 10 यूनिट्स हैं उसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कोल्ड वॉर के बारे में।